भाई सीरियल कुमकुम भाग्य, यहाँ करण जो है वो शिवांश की रिसेप्शन पर पहुंचे हैं, लेकिन रिसेप्शन पर पार्टी शाटी जश्न का माहौल नहीं, झगड़े का माहौल हो रहा है, क्योंकि रौनक और शिवांश के बीच में झड़प जो हो रही है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि भैया जिस तरह ये शादी रचाई गई है तो झगड़े ही होने थे। एंड बेचारे करण के लिए भी हमें बुरा लगता है कि दो ये इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रीटी मच अंडरस्टैंड्स कि शादी के कितने सियापे होते हैं। दूसरे को जस्ट लीव। रौनक, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शिवांश, क्या कर रहे हो तुम? सर, इसने धोखे से सहरे में चेहरा छुपा के मेरी प्रार्थना से शादी कर ली। What? तुम्हारी शादी सोनालिका से होनी थी ना, उसी से हुई है तुम्हारी शादी, उसी के बाद रिसेप्शन है। तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है ना? देखो देखो, शिवांश और रौनक को अलग करने कौन आया है? ये वही करण है जिनके साथ खुद ऐसा कई बार हो चुका है, जिनकी प्रीता कई बार उनसे छोड़कर किसी और से शादी कर बैठी है। वो बात अलग है कि प्रीता भी खुद इस बात से अनजान थी और करण भी। अब जिस पर जो बीतती है वो तो इसे बहुत अच्छे से जानता है कि आखिर कैसा महसूस होता है। इसीलिए तो शिवांश को सबक सिखाने के लिए, यानी कि नसीहत देने के लिए पहुंच गए हैं करण। तुम्हारी शादी सोनालिका से होनी थी ना, उसी से हुई है तुम्हारी शादी, उसी के बाद रिसेप्शन है। तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है ना? अब भाई देखिए, ऐसा है ना कि रौनक बस हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहते हैं और ऐसे में उन्होंने सोच लिया है कि वो अपनी प्रार्थना को पाकर रहेंगे, मगर इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम पूरी तरह से शिवांश कर रही है। तभी तो आज तो उन्होंने नाक में दम कर दिया है। अब रौनक को तो लगा था कि वो डिवोर्स के पेपर्स लेकर आएंगे और शिवांश को थमा देंगे और प्रार्थना उनकी हो जाएगी, मगर यहाँ तो उनका दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। और तो और उन्हीं के सामने शिवांश ने सारे पेपर्स को फाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद जो हुआ वो तो देखते ही बना। मैं जो भी करता हूँ कर रहा हूँ वो प्रार्थना के लिए कर रहा हूँ। सो व्यूअर्स को तो यही ही दिखाई देगा कि मेरा प्यार जो प्रार्थना के लिए है, दैट्स माई POV फॉर हर। अब वो देखिए डिवोर्स पेपर लेके आ गया था रौनक और बोल रहा है कि साइन करो उसे, तो इतनी आसानी से वो रौनक को खुशी तो नहीं देगा, तो उसको इरिटेट करने के लिए उसने पेपर फाड़ दिए, तो रौनक को गुस्सा आ गया और फिर हाथापाई शुरू हो गई। एंड आई थिंक अभी तो स्टार्ट है, इतनी जल्दी तो दोनों भाई वो तो नहीं जानता भाई है, मैं तो जानता हूँ मेरा छोटा भाई है, तो इतनी जल्दी हम शांत तो नहीं होंगे। तो आज एक किया हमने, अच्छा किया, मतलब मैंने उसकी जो शादी थी उस पर जाके मैंने अपना तमाशा किया था, अब उसने आके बदला लिया है। फिलहाल करण ने शिवांश को फटकार तो लगाई है, मगर ये क्या, सोनालिका के बारे में सुनकर शिवांश भी शांत हो गए और करण को जवाब नहीं दे पाए। खैर कोई नहीं, मगर जाते जाते व्यूअर्स को कम से कम ये बता दीजिए शिवांश कि आपका अगला दांव क्या है और क्या सोनालिका के लिए अभी भी आपके दिल में प्यार है या नहीं। सोनालिका से जी, उनसे जब मेरी एंट्री हुई थी तो मेरी मेहंदी हो रही थी, नहीं क्या था, मेहंदी थी, सगाई थी, पता नहीं कुछ था, एक फंक्शन था जिसमें मेरी एंट्री हुई थी सोनालिका के साथ। और अभी काफ़ी फाइट कर लिया तो दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट या उससे मेरी वो हुई थी। और अभी भी शिवांश का प्लान है कि 1.5 महीने बाद उनकी शादी है, तो वो सोनालिका से शादी करेगा जी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। Ride through tough conditions without worry. Beyond performance, the F77 is loaded with smart features. It comes with multiple ride modes, ride analytics, GPS tracking, geofencing, anti-theft protection, and over-the-air updates. You can control and monitor it all through your smartphone. The TFT display is clean and high-res, with navigation data, speed, range estimates, and more. Everything is designed to keep the rider informed without being distracting. Ultraviolet didn't just build an electric motorcycle, they engineered a complete ecosystem.
With connected tech, racing DNA, and premium build quality, the F77 represents the future of motorcycling. The design, the torque delivery, the smart integration, it all comes together to offer an experience that's radically different yet surprisingly familiar. It's thrilling, but in a clean, quiet, modern way. Price-wise, it starts around 3.8 lakh rupees and climbs with the Recon model and accessories. It's not meant to compete with entry-level bikes, it's aimed at riders who want performance, style, and future readiness in one package. And the best part, it's made in India. Ultraviolet is a Bengaluru-based startup that's pushing boundaries in engineering, performance, and sustainability. The F77 isn't just a bike, it's a statement. So whether you're an EV enthusiast, a speed lover, or just curious about what the future of two-wheeling looks like, the Ultraviolet F77 is a name worth remembering. Thanks for watching Motor Crest. Don't forget to like, share, and subscribe for more content on breakthrough machines, electric evolution, and all things that move fast and forward.